तो मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट हमारी न्यूज रूम से हम आपको बताएंगे। और इस बीच में मेरी सहयोगी शुभांगी जैन हमारे साथ में जुड़ेगी। तो आपको बता दें कि किस प्रकार से हमारी टीम लगातार सुबह से ही मेहनत कर रही है, ताकि हम अपने सभी दर्शकों को ये बता सकें कि किस प्रकार से हमारी टीम मेहनत कर रही है और आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रही है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कि दूसरे चरण की मतगणना जारी है और इस बीच में हम सीधे आपको हमारी न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां से मेरी सहयोगी शुभांगी जैन जुड़ी है और वो बताएंगी कि इस वक्त क्या अपडेट है मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। क्या अपडेट है वो हमारे साथ में जुड़ेंगी और बताएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल, जहां पर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है और इस बीच में न्यूज रूम से मेरे साथ में मेरी सहयोगी शुभांगी जैन जुड़ गई है। शुभांगी, क्या अपडेट है इस वक्त? जीत हमें देखने को मिल रही है। सीएम शिवराज की विधानसभा बुधनी में बीजेपी की जीत हुई है और बुधनी में तीनों नगर परिषद में बीजेपी की जीत हमें देखने को मिली है। बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहती में बीजेपी का क्लीन स्वीप हुआ है और कुल 45 वार्ड में कांग्रेस को मात्र 2 वार्ड मिले हैं और नगर परिषद बुधनी में बीजेपी 13 और 2 निर्दलीय जीते हैं और नगर परिषद बुधनी में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं हासिल हुई है और नगर परिषद नसरुल्लागंज में बीजेपी के 12 और 2 निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। नगर परिषद नसरुल्लागंज में कांग्रेस से एक प्रत्याशी जीता है और नगर परिषद रेहती में बीजेपी के 12 और निर्दलीय कांग्रेस से एक जीता है। और अगर हम शुजालपुर की आपको जानकारी दे दें तो शुजालपुर नगर पालिका में बीजेपी का परचम लहराया हुआ है। 25 सीट में से 17 पर बीजेपी के पार्षद चुने गए हैं और कांग्रेस 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। ये एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशियों की लगातार जीत हमें देखने को मिल रही है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कांग्रेस के बराबर प्रदर्शन किया है। 4 निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद पद पर निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी में अध्यक्ष पद के माने जा रहे हैं 3 दावेदार और तीनों ही जीतकर नगर सरकार में निर्वाचित हुए हैं। और रत्ना देवी सोनी, आपको बता दें, रत्ना देवी सोनी, कृष्णा नायक और बबीता परिवार शामिल हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का ये पार्षद चयन करने वाले हैं। तो शुभांगी इस बीच जी बिल्कुल शुभांगी, इस बीच मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रतलाम, मुरैना, रीवा और कटनी, देवास पांचों निगमों में इस वक्त क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? कौन इस वक्त आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है? शुभांगी। बिल्कुल मनीष जी, अगर मैं आपको देवास की बात करूं तो देवास में समय बीजेपी आगे चल रही है। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी और मुरैना में कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। देवास में बीजेपी की गीता अग्रवाल 8,719 मतों से आगे चल रही हैं और कटनी महापौर पद परिणाम दूसरे राउंड के बाद निर्दलीय यहां पर आगे चल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति सूरी लगभग 2300 से अधिक मतों से आगे चल रही हैं। और मुरैना की अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो मुरैना नगर निगम के वार्ड 33 से भाजपा प्रत्याशी भावना हर्षना जीत चुकी हैं और मुरैना में वार्ड 38 से भाजपा आगे चल रही है। वार्ड 34 से कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है और वार्ड 42 से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला सिंह सिकरवार की जीत हासिल हुई है। जी बिल्कुल। कटनी के क्या हालात है शुभांगी? इस वक्त कटनी में क्या निर्दलीय प्रत्याशी भी अभी रिकॉर्ड मतों से जीत की ओर अग्रसर हो गई हैं? क्या हालात है अभी? जी मैं आपको कटनी की जानकारी दे दूं। कटनी में निर्दलीय महापौर प्रत्याशी प्रीति 3100 मतों से आगे चल रही हैं और कटनी में महापौर पद की निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी आगे चल रही हैं। अपने प्रतिद्वंदी से लगभग 3100 से अधिक मतों से वो आगे चल रही हैं। कुल वार्ड 45 में बीजेपी 25 में आगे चल रही है, कांग्रेस 14 में आगे चल रही है और अन्य जो है वो 6 में आगे चल रहे हैं। देवास नगर पालिका निगम कुल वार्ड 45 में कांग्रेस 5 में आगे चल रही है और बीजेपी इनमें 25 में से 12 पर जीत हासिल कर चुकी है। जी मनीष जी। जी बिल्कुल। मुरैना के हालात क्या है शुभांगी? आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मुरैना के हालातों पर भी बताएं हमारे दर्शकों को। शुभांगी, तो लगातार मेरी सहयोगी शुभांगी जैन न्यूज रूम से हमारे साथ में जुड़ी है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मुरैना में बीजेपी की मीना जाटव और कांग्रेस की शारदा सोलंकी के बीच जबरदस्त टक्कर हमें देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस प्रत्याशी 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी 3500 वोटों से आगे चल रही हैं और बीजेपी प्रत्याशी मीना जाटव के मुकाबले चल रही हैं ये आगे।
कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी जो है वो बीजेपी प्रत्याशी मीना जाटव के मुकाबले आगे चल रही हैं। जी बिल्कुल शुभांगी, चूंकि मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे हमारे न्यूज रूम में तमाम हमारे पत्रकार गण, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा कि उनसे भी आप बात कीजिए, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो निकाय चुनाव है किस ओर जा रहे हैं, किसके खेमे में जाएंगे, किसके खेमे में नहीं जाएंगे, कौन चारों खाने निश्चित होगा और क्या होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ सनाउल्लाह खान जी उपस्थित है यहाँ पर न्यूज रूम में। मैं सर से दरख्वास्त करूंगी कि सर क्या माहौल बना हुआ है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का। नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक जीत साफ साफ नजर आ रही। अभी तक 74 पर नगर परिषदों के परिणाम सामने आए, जिसमें 63 पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। वहीं एनसीपी और आपकी एंट्री भी नगर परिषद चुनाव में सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या विधानसभा चुनाव में अन्य जो पार्टियां सामने आई वो क्या गोल खिलाती है। अब बात आ रही है, जहां पर हम बात करें रीवा की, तो रीवा सीधी बिंदी की बात करें तो यहाँ पर अजय सिंह राहुल भैया एक वर्चस्व दिखाई दिया है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई। दूसरी बात महाकौशल की करें तो महाकौशल में भी कहीं न कहीं परिणाम बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। दूसरी बात करें रायसेन की, नगर परिषदों की बात करेंगे तो यहाँ भी काफी हद तक ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी वो रणनीति कारगर नहीं साबित हुई है, लेकिन बीजेपी का जो बूथ चलो अभियान था, घर घर चलो अभियान, वो काफी हद तक सामने उसके परिणाम दिखते हुए पक्ष में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये शुभांगी मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सर से ये भी पूछा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का जो टारगेट था, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से रणनीति बनाई थी, मंत्री तोमर ने रणनीति बनाई थी, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी। धनाज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीडी शर्मा कमलनाथ जी ने जो रणनीति बनाई थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, रणनीति के तहत जो परिणाम सामने आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा की जो रणनीति है, बीजेपी की एक रणनीति जो घर घर चलो अभियान, घर घर से निकालने का परिणाम, ये सारे कारगर साबित हुए। दूसरी ओर देखा जाए कांग्रेस की जो स्थिति, कांग्रेस ने जो मेहनत की अभी तक जो देखने में आ रहा है वो नगर निगम चुनाव के अंदर काफी की। गांव के अंदर जाकर जो बीजेपी ने अपनी बूथ की पकड़ मजबूत की है वो काफी हद तक अच्छी रही। ये परिणाम सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नगर निगम के अंदर जो अभी 5 नगरीय निकाय चुनाव नगर निगम के परिणाम आना है, उसके अंदर ये देखने में आ रहा है कि आपकी भी पार्टी जो है कटनी के अंदर आपकी एंट्री हुई है, आम आदमी पार्टी की। अब ये सारी चीजें एक यहाँ पर तीसरा मोर्चा खोलती हुई दिख रही है। जी जिस प्रकार से शुभांगी देखा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से मेहनत की, सड़कों पर उतरे, और अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठेला लेकर शहरों की सड़कों पर निकले और उन्होंने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने मांगे। तो ये कुल मिला के ये देखा जाए कि मुख्यमंत्री का खिलौने मांगना, ठेला लेकर सड़कों पर निकलना, ये उनका सियासी पंच था जो अब कारगर साबित हो रहा है। शुभांगी। बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार में भी कोई भी पूरी अपनी ताकत झोंक दी, कोई कमी नहीं रहने दी है। आपने कहा कि थैला लेकर वो बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं वही सारे उनके जो भी उन्होंने काम किया है वो सब आज कारगर साबित हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारे न्यूज रूम में भी आप देख सकते हैं कि आज पूरी तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है। सुबह से ही सभी अपडेट देने में लगे हुए, हमारी वीआईपी की पूरी टीम आज सुबह से लगी हुई है। क्या अपडेट्स चल रहे हैं, कौन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कौन सी टीम आगे चल रही है, आपको मैं दिखाना चाहूंगी कैमरे के माध्यम से कि पूरे हमारे न्यूज रूम में पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। वीआईपी की पूरी टीम सुबह से मेहनत कर रही है, सुबह से यहाँ पर लगी हुई है, सारे अपडेट्स दे रही है। मनीष जी। जी बिल्कुल, लेकिन हमारी टीम आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शुभांगी मेरी सहयोगी जो तस्वीरें बता रही है वो ये बयां कर रही है कि किस प्रकार से हम आपको एक एक पल पल की अपडेट, शहर बाय शहर की अपडेट देने के लिए किस प्रकार से हमारी जो टीम है काम कर रही है। और इस बीच में शुभांगी आप हमारे साथ में बनी रहिएगा। और इस बीच में रंजना बघेल जी हमारे साथ में जुड़ी है। रंजना बघेल जी, आपका बहुत स्वागत है। सीधा और एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या जो चुनाव के परिणाम है वो स्तब्ध कर देने वाले नहीं है? रंजना जी। जी, जो जिस प्रकार से निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्तब्ध कर देने वाले नहीं है? क्या करने वाले? स्तब्ध कर देने, हैरान कर देने वाले, क्योंकि स्तब्ध
करने वाले। हाँ, जी बिल्कुल। हम्म। रंजना जी अपनी बात रखें। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है। हेलो। जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको रंजना जी। स्तब्ध करने वाले हैं। ये वार्ड का पूछ ले तो जी बदनावर में कितने वार्ड कहाँ पार्टी। हेलो। जी जी वो रंजना जी, स्तब्ध करने वाले हैं। जी मांडू, बिल्कुल। मांडू में भी 15 वार्ड, मांडू पौराणिक ऐतिहासिक स्थान है और जी वहाँ भी 15 में से 11 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती है और 4 में से 2 गोली में आए हैं, तो एक भाजपा और ऐसे करके टोटल कांग्रेस 4 और 11 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट आए। इंदौर में महापौर बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। हम बदनावर में बदनावर में 10 वार्ड जीते हैं, एक निर्दलीय जीते हैं, 4 कांग्रेस आई है। तो कांग्रेस तो बिल्कुल धरातल स्तर पर आ गई है। हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। रंजना जी अपनी बात रखें आप। और उसका एक कारण है कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अन्य अन्य सूत्र शहरों में पर रंजना जी, जिस प्रकार से हम अन्य शहरों पर नजरें डाल रहे हैं, वहां पर या तो निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी वहां पर बढ़त बनाई दिखाई दे रही है। तो क्या कारण रहा है कि जो तीसरी पार्टी है इंटरफेयर कर रही है और उनकी धमाकेदार एंट्री हुई है? क्या वो सत्ता से नाराज चल रहे थे, संगठन से नाराज चल रहे थे, किससे नाराज चल रहे थे? कहीं ना कहीं जनता नहीं, की वो नाराजगी एक साफ आध तौर पर जगह देखने को मिल रही है। देखिए, एक आध जगह तीसरी पार्टी उभर के आई होगी, जी बिल्कुल। आई होगी, एक आध निर्दलीय कुछ होते हैं। ये तो आमजन मानस में एक अपवाद होता है। जी बिल्कुल। लेकिन यूं अगर आप संयुक्त रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में आमजन लोगों का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, ये वाला सूत्र जी बिल्कुल। बहुत कारगर हुआ है। और जी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जी और उनकी पूरी टीम, नरेंद्र मोदी की पूरी टीम आज धरातल स्तर पर जो जनमानस के विकास के कार्य हैं वो जी बिल्कुल। सार्थक रूप से परिणित हो रहे हैं जी बिल्कुल, और जैसा कि आप बता उसी रही का हैं कि रिजल्ट है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमर तोड़ मेहनत की है और अथक मेहनत की है। शायद उसी का ये परिणाम है कि निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और अगर हम ये देखें कि कम प्रतिशत जो वोटिंग हुई है, प्रथम चरण में जो वोटिंग हुई थी तकरीबन 59% हुई थी और उसका नतीजा ये रहा कि आपको 11 नगर निगमों में से 7 पर ही संतुष्ट होना पड़ा। और अभी भी हम अगर दूसरे चरण का जो मतदान है, उसके जो परिणाम है जो सामने आ रहे हैं, वो भी अगर हम देखते हैं तो 5 जो नगर निगम है उनमें से 2 बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है और एक कटनी पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से ये देखा जाए कि बीजेपी के जो मंत्र था सबके साथ और सबका विकास का, वो जनता नहीं समझ पाई है या समझा नहीं पाए हैं। क्या कुछ हुआ है वहां पर, क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो जनता का निर्णय है और जनता के निर्णय में समझ पाई है कि नहीं पाई है ये उनका लुकआउट है। जी उसमें बिल्कुल। मैं क्या टिप्पणी कर सकती हूँ। लेकिन आज ऑल ओवर देखे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट का परसेंटेज बड़ा है, जी सीटें बड़ी है, नगर पालिकाओं में सीटें बड़ी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जी बिल्कुल, चूंकि रिजल्ट पर अगर हम नजर डालें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, वहां पर तो कांग्रेस की नो एंट्री जैसा माहौल हो गया है। सिर्फ 2-3 ही सीटें कहीं कहीं मिल पाई है, हालांकि बुधनी में तो एक भी नहीं मिल पाई है। कांग्रेस ने कहीं कहीं तो खाता नहीं खोला है। इसे किसका श्रेय दिया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, संगठन को, या प्रशासन को? शिवराज सिंह चौहान को श्रेय, संगठन को, देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जी और नरेंद्र मोदी जी को, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व है, जी जो हेलो जी प्रजातांत्रिक बिल्कुल। ढंग से काम करती है, पंच निष्ठाओं में राष्ट्रीयवाद को लेकर के काम जी बिल्कुल। करती है, राष्ट्रीय एकात्म को लेकर काम जी बिल्कुल। करती है, गांधीवादी विचारधारा के आधार पर हमारी पार्टी समस्या को निराकृत करती हुई गाँव को शोषण मुक्त और समता युक्त बनाने का लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि राम मंदिर बन चुका है, धारा 333 से हट गई है, तो कहीं न कहीं लोगों में बहुत ज्यादा विश्वास आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति। और मैं लगातार देख रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम लोगों को राहत दे रही है, गरीब लोगों को राहत दे रही है। मैं देख रही हूँ कि मैं अभी पूरे धार जिले के अधिकांश लोग, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल।
कोई बीमार होता है, कोई इंदौर के हॉस्पिटल में कहीं भी होता है, तो आधार कार्ड और वो फॉर्मेट एस्टीमेट भेजते हैं तो 24 जी बिल्कुल। घंटे तो रंजना शिकायत बघेल करके जी, इस बीच में सीएम साहब राहत दे देते हैं। जी कितनी बड़ी बिल्कुल। बात है कि किसी गरीब को 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की राहत जी मिलती है बिल्कुल। तो इस आर्थिक रूप बीच से में कितनी निकाय चुनाव मदद के जो मिलती है। परिणाम सामने आए हैं उसमें बीजेपी बधाई के पात्र तो है ही, और आप भी बधाई के पात्र हैं, जहां पर मध्य प्रदेश की 74 नगर परिषदों के जो परिणाम आए हैं उन पर बीजेपी ने 65 जीत ली है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं जो संगठन की जो रणनीति बनी थी वो कामयाब हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष की रणनीति कहें या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रणनीति कहें या फिर केंद्रीय मंत्रियों की कहें, संगठन स्तर पर जितने भी मेहनत की है सभी की ये जो परिणाम है जो आए हैं 65 हमारा भारतीय प्रतिशत पर, जनता वो पार्टी का बिल्कुल कार्यकर्ता बधाई के पात्र दुर्लभ हैं। लेकिन कार्यकर्ता इस होता बीच है। में रंजना जी आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस ने रीवा में परचम लहरा दिया है। तो इस बीच में ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक मैं बता दूं कि कांग्रेस ने रीवा में अपना परचम लहराया है और कांग्रेस ने रीवा महापौर के प्रत्याशी जीत गए हैं। तकरीबन 9,000 वोटों से जीत दर्ज की है। आधिकारिक घोषणा होना बाकी है और 25 साल बाद रीवा में जनता को कांग्रेस का महापौर मिलेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप रंजना जी? आपको पता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हमेशा 4,000 रुपए युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात की थी, 2 लाख जी की बात की, तो ऐसे ही कई रीवा में झूठे प्रलोभन दिए होंगे, इस कारण रीवा में। लेकिन ये देखा जाए रंजना जी कि कांग्रेस की सरकार टिकी कहाँ है। 15 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई है। तो लंबे समय तक नहीं टिकने का कारण वो तो आरोप लगा रहे हैं कि हमको काम नहीं करने दिया बीजेपी ने। नहीं, कंटिन्यू रहने के कारण भी कहीं कहीं निःशुल्क होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जनता के मत को खोया है। जी कहीं कहीं निश्चित रूप से कुछ इन लोगों ने प्रलोभन लिए होंगे, गलत प्रचार किया होगा, वोट की आदत के इस कारण आ गई होगी। और तो देखो, इतनी सीटों में एकाध अपवाद तो होता है, ये जी आमजन बिल्कुल। लोगों का निर्णय होता है। इसमें जी अपन ये नहीं कहते 101% हमारी ही हो, जी बिल्कुल। लेकिन यूं ऑल ओवर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का परचम तो लहराया है, इस जी बात को बिल्कुल। स्वीकार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन रीवा में संगठन की क्या गलती रही, सरकार की क्या गलती रही और बीजेपी ने ऐसी कौन सी गलतियां की है कि कांग्रेस ने वहां पर अपना परचम लहरा दिया है नहीं और नहीं, कोई 25 साल बाद? गलती नहीं, किसी की गलती नहीं, सबने काम किया होगा। ऐसा जी नहीं है कि रीवा हार गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी किसी की गलती रही होगी। कुछ ना कुछ प्रचार, चुनाव प्रचार मुद्दों को लेके कुछ कमियां रही होगी। जी इसका बिल्कुल। मतलब ये नहीं मानना है कि एक चीज आ गई है तो वो कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण है। जी बिल्कुल। छोटे छोटे कारण से भी चुनाव में तो तात्कालिक कोई भी मुद्दा आ जाता है तो चुनाव का निर्णय हो जाता है। जी लेकिन पिछले चुनाव इसके की लिए अगर हम किसी को 2015 दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जी बिल्कुल 2015 के अगर नतीजों पर देखें तो आपके महापौर अधिकतर सीटों पर थे, लगभग आपने पूरी सीटों पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन इस बीच में 2022 में जब 7 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, जहां पर आपके 7 पिछली बार जीते थे और इस बार 5 का जब चुनाव अभी हो रहा है तब आपके तकरीबन 2 ही जो महापौर के प्रत्याशी हैं वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहाँ कमी रह गई संगठन की? नहीं, कोई मैं नहीं मानती कि कमी है। कुछ देखो, कंटिन्यू कुछ रहने से कुछ ना कुछ लोकल स्तर पर कोई न कोई मुद्दा हो जाता है तो उसके कारण इस तरह के निर्णय हो जाते थे। जी इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या शिवराज जी के कोई कामों में या मोदी जी के कामों में कोई कमी रह गई है, जी ऐसा नहीं है। भाजपा तो आज भी वैसे ही काम कर रही है, आमजन लोगों का सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास वही लेकर के। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ स्थानों पर लोकल स्तर के मुद्दे आ जाने से कहीं न कहीं रिजल्ट में उलट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा में कमी है या नेतृत्व में कमी है या हमारे कार्यकर्ताओं में कमी है, आपस में विवाद भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसकी। जी बिल्कुल। अगर इस प्रकार के ही अगर निकाय चुनाव के नतीजे आते रहें तो क्या इसका पूरा प्रभाव मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर सीधा सीधा पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? नहीं, चूंकि जो परिणाम देख नहीं पा रहे हैं हम। नहीं 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 जी पड़ेगा। तो इतना आप रिजल्ट, इतना बहुमत आया, जी इतनी बिल्कुल। सीटों पे, छोटे छोटे मांडू जैसी बदनावर धार जिले की छोटी सी जगह पर आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, तो विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मुझे विश्वास है। जी पार्टी को भी विश्वास है और पार्टी का नेतृत्व लगातार जनता के हित में काम कर रहा है। ये हम नहीं मानेंगे कि एक सीट अगर
रीवा की आ गई है तो विधानसभा में पूरा उलट से ही होता। जी, लेकिन इस बार रंजना जी आपको 16 में से सिर्फ 9 महापौर इस बार आपके बैठ पाएंगे। अगर 2 और जीत जाते हैं, 7 पिछली बार जीते हैं, 2 अगर अब भी जीत जाते हैं तो सिर्फ आपके 9 महापौर ही बचेंगे। जबकि अगर पिछले हम मतगणना की बात करें, पिछले चुनाव की बात करें, वहां पर आपके महापौर अधिक थे। रंजना जी। नहीं वो ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि लोकल स्तर के कुछ मुद्दे रहते हैं, वहाँ लोकल स्तर का वाद विवाद रहता है। कुछ ऐसे प्रलोभन कांग्रेस ने दिए होंगे, कुछ उल्टा पुल्टा, कुछ ऐसे इनकी तो आदत है, इस कारण वो निर्णय उलट फेर हो गए होंगे। लेकिन ये नहीं मानना कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कमी रह गई हो या नेतृत्व की कमी रह गई हो या हमारे विकास के काम में कमी रह गई हो। ये तो तात्कालिक मुद्दे और व्यक्तिगत आधार पर चुनाव होते हैं निकायों में। जी बिल्कुल। उम्मीदवारों के व्यक्तिगत आधार पर भी होते, 2-3% उनके भी वोट रहते, इस कारण रिजल्ट हो जाते। पर इसको नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज भी नगरीय निकायों में हर जगह तो आप जैसे संख्या बता रहे हो तो प्रचंड बहुमत की दृष्टि से अगर रिजल्ट देखा जाए जी तो भारतीय जनता पार्टी का ही तो परचम लहराया है। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। अब आप क्या की कामयाबी, अरे अब मांडो में 11 में से 4 आए, जी बदनावर में 11 में से 4 वार्ड में आए। जी छोटी छोटी तो काय की उपलब्धि कांग्रेस की थी। जी अब बिल्कुल। देखिए, ये तो हम तो प्रजातांत्रिक ढंग से काम करता देश में, हम पूरे प्रजातांत्रिक ढंग से काम करने के तरीके से जिस तरह से रिजल्ट जो आते उसको स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 101% सबकी सब हमको वोट दे, जी कुछ बिल्कुल। 1-8% तो नेगेटिव जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव की ओर जा रही है। जी बिल्कुल। बहुत प्रचम लहराया है जी और हमको तो बड़ी खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता इतना मेहनत करके जी प्रचंड बिल्कुल। बहुमत बिल्कुल रंजना जी, लाता है। लेकिन लेकिन इस बार हम देखें कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता था ग्वालियर में, वहां पर बीजेपी की हार हुई है। और इस बीच में ये बड़ी खबर भी राजस्थान से हमारे पास में मिल रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के जो वार्ड है वहां पर भाजपा हार गई है। रंजना जी। देखिए, मैंने आपको कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई वार्ड हारी हो या कोई एकाध महापौर हारा हो, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे नेतृत्व में कोई कमी है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कमी है। कभी कभी लोकल स्तर पर कोई ऐसे मुद्दे होते हैं जो भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस विजय पा लेती है, तो उसको ऐसा लगता है कि 100 में 1 जीती है, तो वो तो इस तरह से माहौल बनाती है, बड़ी खुश हो जाती है कि हमने पूरा की पूरा परचम लहरा दिया। जी आप बिल्कुल। 100 में 1 अगर आता है तो वो इतनी बड़ी बात कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 90% आज इतना हर जगह रिजल्ट पॉजिटिव पा रही है, तो जी इसका बिल्कुल। मतलब ये थोड़ी है कि इस नेतृत्व की कमी है या इस नेतृत्व की जी कमी बिल्कुल, है या लेकिन इसके कारण कमी कांग्रेस है। के प्रवक्ता इससे पहले जुड़े हुए थे। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था कि हम बीजेपी से तो कम लड़े हैं, लेकिन हम सिस्टम से ज्यादा लड़े हैं, क्योंकि बीजेपी ने सिस्टम का दुरुपयोग किया है इस चुनाव में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत आरोप है, बिल्कुल गलत ये है, आरोप बिल्कुल निराधार मानती हैं आप? बिल्कुल निराधार मानते हैं। तो हम लोग भी सिस्टम और नियम और कानून के तहत ही लड़ते हैं। रूलिंग पार्टी की सरकार होने के बाद भी इन लोगों की सरकार थी तो पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया था, प्रशासनिक सिस्टम को खत्म कर दिया था, जी नियम और कानून को खत्म कर दिया था, कोई जी प्रजातांत्रिक ढंग से काम ही नहीं किया था। लोगों में त्राही त्राही हो गई कि वो तो सिर्फ अपना कार्यकर्ता अपने को वोट देता है, किसी को। मैं यहाँ निकट का जो प्रभावित का उदाहरण दे सकती हूँ। हेलो, चेहरे देख देख करके काम किया कांग्रेसियों ने। हेलो।